वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। स्कूल बैग और बैग में भरी किताबें, हाथ में बोतल, टिफिन का डब्बा, ड्रेस, सुबह दौड़ते भागते बच्चे, क्या इसी का नाम शिक्षा है या शिक्षा कुछ और है? किताबों से ऊपर, स्कूल ड्रेस से ऊपर, खाद्यान्न मील से ऊपर शिक्षा आखिर क्या है? इन्हीं सवालों की खोज में हम गांव-गांव में निकले हुए हैं और इस कड़ी में आज हम मौजूद हैं इस शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय मुढ़धवा टोला में, जो कि लालपुर के पास है। ये परिवेश आप देख पा रहे होंगे, एकदम खुला माहौल है और ये मेरे पीछे विद्यालय का परिसर है। कुछ असुविधाएं भी देख पा रहे हैं, कुछ अच्छा माहौल भी हम लोग देख पा रहे हैं और इस मिले जुले माहौल में यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, बच्चे जिस उद्देश्य से सुबह उठकर यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, शाम को घर लौटते हैं और घर में जाकर जब वो किताबों को या बस्ते को रखते हैं, तब उनकी मनः स्थिति क्या होती है? क्या दिन भर के क्रियाकलाप से उन्हें कोई बात सीखने को मिली या नहीं मिली? स्कूल में आने का जो परिश्रम है, ड्रेस लगाना, बस्ते का बोझ ढोना, स्कूल पहुंचना, दिन भर स्कूल में बैठना, ये सारी प्रक्रिया आखिर सफल हो पा रही है या नहीं हो पा रही? इन्हीं सब बातों के मूल्यांकन के लिए, जायजे के लिए हम इस पूरे एक सीरीज़ में आपके लिए लेकर आ रहे हैं और ये आज हम मौजूद हैं इस मुढ़धवा टोला के स्कूल में। यहाँ पर भी हम उसी तरह यहाँ के बच्चों से मिलते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं और जानते हैं ग्रामीण इलाकों में शासकीय शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। आप ज़रा ये कैमरा, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा चारों तरफ घुमा दें और ये परिवेश दिखाएं, कितना खूबसूरत माहौल है और किस कदर यहाँ पर एक अच्छे माहौल में मुझे लगता है कि शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इस माहौल में क्या बच्चों को परेशानियां हैं, शिक्षकों का क्या मानना है और पूरी शिक्षा व्यवस्था इस खूबसूरत परिवेश में कैसे आकार ले रही है, इन सब बातों का हम यहाँ पर जायज़ा लेंगे। ये देखिए, मुढ़धवा टोला प्राथमिक विद्यालय के अभी हमारे साथ ये प्रभारी हेडमास्टर जी हैं और महादेव जी, इनका परिचय है। इनसे मिलकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा दी जा रही है, प्राथमिक तौर पर जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है, उसका स्तर कैसा है, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या यहाँ जो शिक्षा मिल रही है उसका कुछ फ़ायदा हो पा रहा है, उसका किस तरह से बच्चों पर असर पड़ रहा है। इन सब सारी बातों पर हम सर से सवाल करेंगे और इनका उत्तर जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इस स्कूल का जो भी आप परिचय जानते हो या जो भी आप आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहते हो, इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा हमें संक्षिप्त में बता दें। यह प्राथमिक विद्यालय मुढ़धवा टोला है, जहाँ मैं 15 वर्षों से लगातार कार्यरत हूँ। यहाँ हम 2 शिक्षक हैं, एक मैडम जी हैं और 38 बच्चे हैं, जिसमें 19 बालक 19 बालिकाएं हैं। और अभी क्या है, 18 माह बाद विद्यालय संचालित हुआ है कोविड के चलते, जिससे तो असर बहुत पड़ा है। अब बच्चों को फिर हम लोगों द्वारा विद्यालय की ओर आकर्षित किया जाना, उनको लाना, उन्हें बताना कि पुनः विद्यालय चालू हो गया है और आपको सबको आकर के पढ़ाई करना है नियमित। जी हाँ। सर, ये स्कूल है प्राथमिक स्कूल, तो इसके आसपास जो गांव हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं? मतलब जो आंकड़ा है कि इतने आबादी पर एक स्कूल है, 2 स्कूल है, ये जो थोड़ा औसत बताएं कि कितने गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ क्या है श्रीमान जी, यह पिपरतरा गांव का मुढ़धवा टोला है, जिसमें सिर्फ बसाहट के ही बच्चे आते हैं पढ़ने यहाँ। अच्छा जी। तो पिपरतरा ये गांव के ही जो बच्चे हैं, वहाँ अलग सी स्कूल है। पिपरतरा जो राजस्व ग्राम है, वहाँ अलग स्कूल है और यह ग्राम पिपरतरा का बसाहट मुढ़धवा टोला है। यहाँ मात्र बसाहट के ही बच्चे आते हैं। हाँ जी।
सर हमने एक बुरा दौर देखा है कोरोना के तहत, और उसमें सरकार ने कुछ नए तरीके भी ईजाद किए हैं पढ़ाने के, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या मोहल्ला क्लासेस होती हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण इलाका है। अभी हम शहरों में भी, शहडोल शहर में हमने कई स्कूल कवर किए हैं। तो ये जो डिजिटल एजुकेशन है, जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, तो इन ग्रामीण इलाकों में इसका किस तरह से असर हो रहा है? क्या बच्चे यहाँ पर उस प्रक्रिया के लिए, डिजिटली जो एजुकेशन दी जा रही है उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं? उसमें दिक्कत इस बात की है कि सभी यह ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। उनके पास मोबाइल नहीं है, और मोबाइल जिनके पास है भी तो उसमें उनके पैसे नहीं डले हुए हैं, वो रिचार्ज नहीं है। तो मुश्किल से 25% लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। 25% लोग ही इसका उपयोग कर पाते हैं जो है। तो जी सर, हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बदलाव होते रहते हैं, तरह तरह के अभियान आते रहते हैं। अभी नई शिक्षा नीति आई है, और हम ये भी देखते हैं कई जगह से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि बच्चों के जो बस्ते का बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनमें कई तरह की किताबें होती हैं, फिर पानी की बोतल है, फिर और भी जूता ड्रेस लगा के स्कूल दौड़ना सुबह से। तो आपको क्या लगता है कि हमारी पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी और अभी ये जो एक सिस्टम है एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का, उसमें बेहतर कौन सा है? या अगर इसमें भी बेहतरी है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे और भी ज़्यादा इसको अच्छा बनाया जा सकता है? बेहतर तो है शिक्षा प्रणाली, जो नई शिक्षा प्रणाली शासन के द्वारा प्रयोग किया जा रहा सही है, लेकिन बस्ते में बोझ तो ज़रूर है। देखिए, जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली थी और आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसमें अंतर तो काफ़ी है नहीं? नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और जो भी है तो इसमें वास्तव में परिवर्तन है, लेकिन बस्ते में ज़रूर बोझ है। कुछ ज़्यादा बच्चों पे दबाव आ रहा है, इसका दबाव बच्चों पे ज़्यादा आ रहा है। हाँ, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा था सर, भाषा को लेकर है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है पिछले साल लगभग, तो उसमें ये निर्धारित किया गया है कि जो प्राथमिक बच्चे हैं उनको मातृभाषा में जो है शिक्षा दी जाए। अच्छा, मातृभाषा के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, मतलब हिंदी ही आप कह लें तो हिंदी के भी कई प्रारूप हैं, कहीं अवधी है, कहीं बुंदेली है, यहाँ शहडोल के इलाके में भी अपनी बघेली या गोंडवी जो है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बोलियां हैं, इनका शिक्षा में कोई उपयोग है, या सिर्फ हमें हिंदी की तरफ या हिंदी से इतर अंग्रेजी की तरफ ध्यान देना चाहिए? देखिए, शासन की ओर से हमारे यहाँ क्या है कि वो किताब की भाषा तो ठीक है, लेकिन यह भी हम लोगों को प्रशिक्षण में बताया गया है कि जिस तरह से बच्चे सीख सकें उसका हमें प्रयोग करना है। उनकी भी भाषा का हम प्रयोग करें जो गांव के भाषा की तरह है, चाहे जैसे भी बच्चे पढ़ें उनको हमें उस तरह से उन्हें पढ़ाना है। जी जी बिल्कुल। एक और है मेरा प्रश्न ये कि नैतिक शिक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहले के जब हम लोग पढ़ा करते थे, बच्चे थे इन्हीं बच्चों की उम्र में, तो नैतिक शिक्षा की एक अलग से किताब आती थी, और उसमें जो है पुरानी कहीं पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हितोपदेश की कहानियाँ हैं, ये सब दी होती थी, और उसके हिसाब से बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती थी। लेकिन समय के साथ मुझे लगता है कि वो जो प्रक्रिया है वो फ़िलहाल अभी नहीं चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि नैतिक शिक्षा या बच्चों में जो नैतिक मूल्य हैं उनको बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम और उठाए जा सकते हैं? नैतिक शिक्षा देखिए बहुत ही आवश्यक है, और अभी भी हमारे पुस्तकालयों में जो भी पुस्तकें हमें प्राप्त हो रही हैं उनमें अच्छी बातें हैं, नैतिक शिक्षा की बातें हैं, शिष्टाचार है, व्यायाम है, योगा है। हमें शासन द्वारा बताया गया है कि उन्हें उस तरह से हमें बच्चों को परिवर्तन लाना है, उनमें प्रयोग करना है, और आवश्यक भी है, बहुत ही आवश्यक है। खेल कूद हो गया, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा जो भी है ये अति आवश्यक है, और कराया भी जा रहा है हम लोगों के द्वारा। समय उसकी समय सारणी ही अलग हुई है। अच्छा, एक और ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अभी जो सरकार ने नीतियां लेकर आए हैं शिक्षा के विषय में, उसमें ये जो गीता है
जो एक धार्मिक ग्रंथ है उसको जोड़ने का जो है प्रस्ताव रखा गया है कि पाठ्यक्रम में ये जोड़ा जाए। प्राथमिक स्तर पर तो नहीं, लेकिन बाकी जो स्कूली शिक्षा या बाकी हायर एजुकेशन है उसमें। लेकिन उसमें कई लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि ये एक कम्युनल या इसको कहना चाहिए सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है शिक्षा को। मतलब आप एक हिंदू धर्म ग्रंथ को यदि शामिल करते हैं तो आपको दूसरे धर्म ग्रंथों को भी करना चाहिए या किसी को नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या सोचना है? देखिए क्या है, इसमें विद्यालयों में हर जाति हर धर्म के बच्चे अध्यापन करने आते हैं, और यदि गीता या कोई विशेष पुस्तक यदि चलाया जाता है तो इसमें तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे अनेक धर्म के मानने वाले लोग इसमें व्यवधान पैदा कर देंगे, है नहीं? तो मेरा तो कहना यही है कि इसको जाति धर्म से बाहर रखा जाए विद्यालय में। मतलब कोई विशेष जाति या धर्म का वो न किया जाए इसमें अनुकरण। सभी धर्मों का मतलब आस्था हो इसमें, सभी धर्म के लोग मतलब अभिभावक हों, सभी धर्म के बच्चे आते ही हैं। इसमें धर्म और जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो सारी शिक्षा की सामान्य बातें थी। इस स्कूल से जुड़े हुए मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि इस स्कूल में बाउंड्री लाइन नहीं है। ज़रा दिखा दीजिए सर, ये बाउंड्री लाइन नहीं है। वो सामने सड़क आप देख पा रहे होंगे, वहाँ से यात्री निकल रहे हैं। और साफ़ सफाई की भी कुछ खास इंतज़ाम नहीं है। ये पूरी चारों तरफ घास लगी हुई है। ये दिखा दीजिए सभी चारों तरफ। तो ये जो कमियां हैं या और भी बहुत सारी, आप यहाँ पर शिक्षक हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे कि कौन कौन सी अभी ऐसी चीज़ें हैं जो इस स्कूल में होनी चाहिए। जैसे बाउंड्री वाल का एक प्रश्न है, साफ़ सफाई है, और क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है, होनी चाहिए? वर्तमान में क्या है कि बाउंड्री का कार्य अभी गड्ढे वगैरह खुदाई किया गया है, और नल जल योजना के तहत पानी की सुचारू रूप व्यवस्था के लिए भी आए थे अभी, तो कुछ काम कार्य किए हैं वो। और यही होना चाहिए, बाउंड्री शीघ्र बन जाए और नल जल की व्यवस्था अति शीघ्र हो जाए, जिससे हमें और हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, है नहीं? ठीक है। साफ सफाई की व्यवस्था पंचायत की ओर से होनी चाहिए। देखिए, जबकि यह पंचायत विभाग में है ऊपर से कि गांव के विद्यालयों की, गांवों के भी और विद्यालयों की भी स्वच्छता पर मतलब ध्यान दिया जाए। पंचायत की ओर से सफाई का कार्य कराया जाए। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, तो एक दो अभिभावक मिले हैं बच्चों के। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नियुक्त जो दूसरी शिक्षिका हैं वो ठीक से मतलब नहीं पढ़ा पाती हैं। इस विषय में आपका क्या मत है? अब देखिए, शिक्षिका हैं तो पढ़ाती तो हैं, ऐसी बात, ये तो बात नहीं है, है नहीं? पढ़ाती तो क्या वो क्वालिफाइड हैं? मतलब हाँ, बराबर है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड पूरी योग्यता है उनमें, प्रशिक्षित है नहीं? और जो तय मानक हैं उन पे, उनके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो विद्यालय समय पर आती हैं और पढ़ाती हैं बराबर। तो ये मुर्धवा टोला का स्कूल है। यहाँ पर अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और यहाँ से अंदर चलकर हम बच्चों से बात करेंगे और उनकी परेशानियाँ जानेंगे। ये मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे, ये कक्षा 4 और 5 के यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, और चौथी और 5वीं कक्षा को सम्मिलित रूप से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। क्या इनके अलग अलग बैठने की कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है क्या? मतलब कक्षा 4 अलग नहीं, क्या है कि यहाँ पर 2 ही शिक्षक हैं, तो एक क्लास में पहली दूसरी और दूसरे क्लास में 3 4 5 बैठने की व्यवस्था है, ऊपर से दिशा निर्देश हमें है। अच्छा, तो ऐसे में मतलब व्यवधान नहीं आता कि, क्योंकि कोर्स तो अलग अलग होगा, तीसरी का, चौथी का, 5वीं का? व्यवधान तो आता है, हाँ। लेकिन क्या करें भाई, ऊपर से दिशा निर्देश ही है जी, कि एक क्लास में 3 4 5 बच्चे बैठेंगे और दूसरे क्लास में पहली दूसरी के ही बैठेंगे, और 2 ही शिक्षकों का यहाँ व्यवस्था है। चलिए, 2 ही शिक्षकों की व्यवस्था है, इसलिए तीसरी, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा को यहाँ पर एक साथ बिठाया गया है। बेटा खड़े हो जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शुभ कुमार द्विवेदी। शुभ कुमार द्विवेदी, ये कैप लगाई हुई है आपने, क्या कोई परेशानी है सिर में? नहीं।
अच्छा, तो ये कैप क्यों लगाई हुई है? मुझको मुझको मेरे शौकीन है ये चीज़। अच्छा, शौक है, क्या बात है। तो ये शिक्षक वर्ग आपको मना नहीं करते हैं कि ऐसे कैप नहीं लगाना चाहिए स्कूल में? हाँ? नहीं। अच्छा, चलिए। और ड्रेस वगैरह आपको मिला हुआ है? हाँ जी, कब मिल गया था ड्रेस? हो गया 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। कितनी ड्रेस मिली है? 2 ड्रेस। 2 ड्रेस मिली है। अच्छा, और किताबें वगैरह? हाँ, मिल जाए 4 विषय का। 4 विषय का। अच्छा, अभी जब कोरोना में क्लास नहीं लग रही थी तो कैसे पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे कर रहे थे? मोबाइल वगैरह है आपके पास? हाँ, मोबाइल ले पापा के मोबाइल से। पापा के मोबाइल से। तो उसको जो ऑपरेट करना, मतलब कहाँ कैसा सिस्टम है, वो सब चलाना आता था आपको? हाँ जी, तो ये सब बातें कौन सिखाया था आपको? ये सर। मोबाइल चलाना सर ने सिखाया था। अच्छा, तो बाकी बच्चों के पास हो सकता है मोबाइल ना हो, तो फिर वो कैसे कर रहे होंगे पढ़ाई अपनी? ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा, आप नहीं जानते। आपका जो पिछली कक्षा में, चौथी में, अभी 5वीं में है आप, तो चौथी कक्षा का कैसा रिजल्ट रहा है आपका? ए ग्रेड था। ए ग्रेड था। चलिए, जनरल प्रमोशन मिला था? यस सर। अच्छा अच्छा। ये स्कूल में आपको क्या लगता है कि कुछ कमी है, कुछ सुधार होना चाहिए? नहीं। नहीं। हाँ। यहाँ पे मैं देख रहा था बाउंड्री नहीं बनी हुई है। यहाँ पर जो गाय बैल हैं वो चरते रहते हैं। कभी कोई दुर्घटना हो जाए, आप लोग को ही मार दें गाय बैल, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बाउंड्री वाल होनी चाहिए? बाउंड्री वाल होनी चाहिए। हाँ, तो फिर कभी आपने शिक्षक से बताया हो अपने कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ बाउंड्री वॉल बनवाइए, ऐसा कभी कहा आपने टीचर से? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? काम हो रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से फिर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। और बाथरूम वगैरह की कैसी व्यवस्था है? वो भी ठीक है। ठीक है। वहाँ साफ सफाई है? हाँ हाँ। गंदगी तो नहीं रहती? नहीं नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। ये एक बच्चे, हाँ, 5वीं कक्षा के बच्चे शुभ द्विवेदी बड़े इत्तेफाक से उत्तर दे रहे थे। बहुत अच्छा है, हार्जी जवाबी इनकी अच्छी। क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह। श्रेया सिंह। कौन सी कक्षा में है? 5वीं। 5वीं कक्षा में है। तो यहाँ पर आप कौन कौन से विषय पढ़ती हैं? 4 विषय, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और हिंदी। अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और हिंदी। तो अंग्रेजी में आपको अभी क्या क्या लिखना आ जाता है? पूरी लेटर? नहीं। अभी लेटर लिखना नहीं आता है? हाँ। आता है। ABCD लिखना पूरा आ जाता है। और इंग्लिश में अपना नाम लिख लेती हैं? हाँ, लिख लेते हैं। और माता पिता का नाम? नहीं। अभी नहीं लिख पाती हैं। अच्छा, और गणित में क्या क्या आता है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग आ जाता है? आता है। अच्छा, इंग्लिश यहाँ पर कौन पढ़ाता है आपको? सर। यही सर पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा। तो गुणा भाग आपको आता है, कुछ बताइए हमको, कुछ करके बताइए। 5 गुणा 7 कितना होता है? नहीं आ रहा है? चलिए, 2 गुणा 3 बता दीजिए कितना होता है? 2 गुणा 3 किसको आता है? कितना होता है 2 गुणा 3 कितना होता है? आप लोग को पता है किसी को? कितना होता है? 2 गुणा 3 6 होता है। 6 गुणा 5 गुणा 7 35। पहाड़ा कहाँ तक आता है? 30 तक पहाड़ा आता है? सुनाइए, 28 का पहाड़ा सुनाइए। 28 कम 28 28 दूनी 26 28 तक 24 28 1 12 28 5 1 4 28 1 1 28 27 24 28 तक 96 28 28 2 24 28 नंबर 200 अब 28 280। क्या बात है। ये यहाँ आप लोगों को नहीं आता है कि पहाड़ा कहाँ तक आता है आप लोगों को? आपको कहाँ तक आता है पहाड़ा? 5 तक। 5 तक आता है? तो 5 का 4 का पहाड़ा सुनाइए जरा। 4 कम 4 4 दुनिया 4 तेई 12 4 चक 16 4 पंच 20 4 छंग 24 4 8 32 4 9 36 4 दाम 40। अच्छा, और कौन कौन सा विषय पढ़ती हैं? 4 विषय में कौन कौन सा? हिंदी, हाँ। अंग्रेजी, पर्यावरण। आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, आपको यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं होती है? हाँ, नहीं होती है। टीचर वगैरह आपको ज़्यादा मारते डांटते तो नहीं है? नहीं डांटते हैं? अच्छा, और बाथरूम वगैरह ठीक है? लाइट पंखा चलता है? और कोई परेशानी तो नहीं है? आप लोग सुबह से उठ के आते हैं ठंडी में इतना स्कूल, तो ठंड नहीं लगता है सुबह सुबह? हाँ, लगता है। तो फिर कैसे करते हैं? गरम कपड़े हैं आपके पास? हाँ। अच्छा, और सुबह से उठने में तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को असुविधाएं हैं नहीं। बच्चों का अपना एक मानसिक स्तर है और उस हिसाब से इन्होंने अपने जवाब दिए हैं। राम राज है, कहने का मतलब ये है। फ़रत एहसास साहब का एक बड़ा सुंदर शेर है
कि इन्हें बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। तो इन बच्चों के नज़रिए से आप देखेंगे कि दुनिया आपको बहुत सिंपल, बहुत सीधी, बहुत सरल लगेगी। आइए कुछ और बच्चों से मिलते हैं। ये कक्षा पहली और दूसरी है। इन्हें यहाँ पर नीचे टाट फट्टी में बिठाया गया है। चौथी पाँचवीं की कक्षा के बच्चे जो हैं वो बेंच पर बैठे हुए हैं। ये इस माहौल देखिए, ये कक्षा का बड़ा सुंदर माहौल है। यहाँ दीवार में जो हैं गिनतियाँ लिखी हुई हैं, इस दीवार में अंग्रेजी के लेटर लिखे हुए हैं और इस दीवार में हिंदी के जो अक्षर हैं, वर्णमाला है, वो लिखी हुई है। कुछ सुविचार भी लिखे हुए हैं। बड़ा सुंदर माहौल है। क्या नाम है? आयुष सिंह गौड़। आयुष सिंह गौड़। अरे रुको रुको, अभी ड्रेस क्यों नहीं पहने हो? ये ड्रेस क्यों नहीं पहने हो इनके जैसे? भुला गया। भुला गया? काहे भुला गया? गंदा था? यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हो आप? कुछ आता है? हिंदी अंग्रेजी कुछ आता है? गिनती ही सुना दो, 1 से 20 तक गिनती सुना दो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20। 20 और कुछ आता है? हिंदी में नाम लिख लेते हो अपना? ABCD सुनाओ जरा। नहीं आ रहा है? चलो डरो मत, कोई बात नहीं। किसी को आता है यहाँ ABCD आता है? बताओ, ABCD सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह वाह। हिंदी, अरे रुको रुको, हिंदी का अक्षर आता है? सुनाओ, हिंदी का अक्षर सुनाओ। हाँ सुनाओ। आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ आ। हाँ, और का से क्या तक? का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा डा अड़ा लावा सा हा हा ला छात्राज्ञा। छात्राज्ञा। बीच के तो बहुत सारे अक्षर खा गए। चलो ठीक है, बैठो। कक्षा पहली दूसरी के बच्चे हैं और ठीक है, अपने हिसाब से इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, इनका मानसिक स्तर है, वो भी ठीक ही है। और चूंकि गांव का इलाका है और बहुत ज़्यादा शिक्षा को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई हैं। इसके बावजूद भी शिक्षा की जो गाड़ी है वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी असुविधाएं हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी संभावनाएं भी हैं जिन पर अगर काम किया जाए, सीमित संसाधनों में ही काम किया जाए, तो एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम ग्रामीण इलाकों में भी दे सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।